इस गांव में मोहन नाम का एक गरीब आदमी अपनी बीवी राधा के साथ एक टूटी-फूटी झोंपड़ी में रहता था। वो गांव के बहुत ही रईस और गरीब आदमी बीना के महल में सफाई-सुथराई का काम करता था। एक दिन वो काम पे जाने ही वाला था कि उसकी बीवी ने उसे आवाज़ दी और उससे कहने लगी, अजी सुनिए, कल मैं पुराने बक्से में कुछ पुराने कपड़े ढूंढ रही थी। वो बक्सा आपके पापा जी का था। मुझे उस बक्से में एक कागज मिला है और उस कागज ने मुझे हैरानी में डाल दिया। लाओ, मुझे भी दिखाओ। ऐसा कौन सा कागज है जिसने तुम्हें उलझन में डाल दिया है? राधा उसे कागज पकड़ाते हुए कहा, इसमें आपके पापा जी का नाम लिखा हुआ है और आप भीमा की हवेली पर जो काम करते हैं, इसमें उस हवेली का नक्शा भी बना हुआ है। मोहन ने जब वो कागज पढ़ा तो अपनी बीवी से कहने लगा, राधा, इस कागज के मुताबिक तो अब्बू भीम के हवेली के मालिक थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये कागज अब्बू को दिखा दूंगा। मोहन उस कागज को लेकर गांव के मुखिया के पास गया और वो कागज मुखिया को पकड़ाते हुए कहने लगा, मुखिया जी, मेरी बीवी को मेरे अब्बू के पुराने बक्से में ये कागज मिला है। इसमें जमींदार की हवेली का नक्शा बनाया है, जिसमें मेरे अब्बू के दस्तखत भी है। मुखिया ने उस कागज को देखा और बड़ी मायूसी से मोहन से कहने लगा, मोहन, ये एक रहस्य है जो शायद कस्बे में हर एक आदमी को पता है, लेकिन तुम कितने बदनसीब हो जो तुम्हें नहीं पता। साफ साफ बताइए मुखिया जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मोहन, तुम्हारे अब्बू और भीमा किसी वक्त किसी जमाने में बहुत गहरे दोस्त थे। फिर एक दिन तुम्हारे अब्बू अचानक से रईस बन गए और भीमा तुम्हारे अब्बू की हवेली में नौकरी करने लगा। लेकिन तुम्हारे जन्म के बाद अचानक से भीमा और तुम्हारे अम्मी अब्बू जन्नत में पहुंच गए। भीमा ने तुम्हारी परवरिश की और तुम्हारी शादी की और तुम्हें तुम्हारी ही हवेली में नौकर बना दिया। मोहन मन में कई सवाल लिए बीमा के महल में पहुंचता है और बीमा को जाकर कहता है, ये कोई वक्त है काम पर आने का मोहन? हवेली कितनी गंदी पड़ी हुई है। तुम कहाँ थे? मैंने मुखिया जी से बात की और उन्होंने बताया कि इस हवेली के मालिक मेरे अब्बू थे। आखिर ये क्या रहस्य है? अच्छा, तो तू कस्बे के लोगों के बहकावे में आ रहा है। तुम्हारे अम्मी अब्बू तो तुम्हें जन्म देने के बाद ही चल बसे थे। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया नमक हराम, और तुझे रहने के लिए झोपड़ी दी, और तू इस हवेली को अपने अब्बू की हवेली बता रहा है। मोहन बीमा की बातों से बहुत मायूस होता है और मुंह लटकाए अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। क्या हुआ? आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मालिक ने मुझे हवेली के काम से निकाल दिया। आखिर आपको क्या जरूरत थी उनसे ये सब पूछने की? अब हम क्या करेंगे? इस गांव में आपको कौन काम देगा? यही सोच सोच कर तो मैं परेशान हूँ। तभी वहां पर मुखिया आ पहुंचा। मोहन, मैंने सुना है कि भीमा ने तुम्हें काम पर से निकाल दिया। जी मुखिया जी, आपने मुझे जो बताया था मैंने वही बात मालिक से पूछी थी और वो इसी बात पर भड़क गए। मोहन, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें जो भी बताया वो हकीकत है। तुम एक काम क्यों नहीं करते? कैसा काम? अरे मोहन, तुम अभी जवान हो, ताकतवर हो। हमारा कस्बा घने जंगलों के बीच आता है, तो जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में क्यों नहीं बेचते? जितना भीमा तुम्हें पैसे देता है उससे ज्यादा तुम कमाओगे। मोहन को मुखिया जी का आइडिया बहुत अच्छा लगा और अगले ही दिन वो जंगल में पहुंच गया। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले ही एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। उस लकड़हारे ने उसे देखा और कहा, लगता है आज तुम्हारा पहला दिन है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहन है। तभी मोहन की नजर सामने दरख्त पर पड़ी। तुम इस दरख्त की लकड़ी को क्यों काट रहे हो? वो सामने की दरख्त की लकड़ी तो बहुत ही अच्छी मालूम होती है। बाजार में उसके अच्छे दाम आएंगे। लकड़हारे ने डरते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, देखो तुम नए हो इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं।
जिस दरख्त की लकड़ी तुम्हें अच्छी नजर आ रही है, उस दरख्त के आगे रहस्यमय जंगल का रास्ता शुरू होता है, जहां पर दरख्त बात करते हैं। कोई भी लकड़हारा खौफ की वजह से उस दरख्त को नहीं काटता। लकड़हारा वहां से चला गया और मोहन खुद से कुछ कहने लगा। ये कैसे हो सकता है? मैं तो उसी दरख्त की लकड़ी काटूंगा। मोहन धीरे धीरे कदमों से दरख्त के पास चला गया और मोहन ने जैसे ही कुल्हाड़ी दरख्त पर चलाई, दरख्त में से एक इंसान की आवाज आने लगी। मुझे मत काटो, मैं दरख्त हूँ तो क्या हुआ? हमारे अंदर भी रूह होती है। ये देखकर मोहन हैरानी से बोला, इसका मतलब लकड़हारा ठीक कह रहा था। तुमने मेरे ऊपर कुल्हाड़ी मारी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मोहन ने देखा कि वो दरख्त के ऐसे तो दरख्त दुनिया में बहुत है, तो उन्हें दर्द क्यों नहीं होता? सबको दर्द होता है, लेकिन सबके अंदर बताने की ताकत नहीं होती। मोहन ने देखा कि दरख्त के अंदर से पानी की बूंदें टपकने लगी। ये पानी की बूंदें क्यों टपक रही हैं? ये पानी की बूंदें नहीं, बल्कि मेरे आंसू हैं। ये सुनकर मोहन को अपने किए पर पछतावा होने लगा। मुझे माफ करना बोलने वाले दरख्त, अब से मैं किसी भी दरख्त को नहीं काटूंगा। इतने में रंग बिरंगी किरणों के साथ एक खूबसूरत आदमी मोहन के सामने आ जाता है। मोहन हैरानगी से उससे पूछता है, तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं जंगल का रक्षक हूँ। इसके पहले बहुत लकड़हारे आए और खौफ की वजह से भाग गए, लेकिन तुम दूसरे से लकड़हारे हो जिसके दिल में दरख्तों के लिए मोहब्बत जाग उठी। तो पहले लकड़हारा कौन था? तुम्हारे अब्बू। मैं तुम्हें पहचानता हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो रक्षक मोहन को लेकर जंगल के अंदर चला जाता है। जब मोहन जाकर देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं कि वहाँ दरख्तों पर फलों और पत्तों के बजाय बर्तन लटक रहे हैं। ये तो बड़ा ही अजीब जंगल है। इस जंगल के दरख्तों पर तो पत्तों और फलों की जगह बर्तन उग रहे हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये जादुई बर्तन का जंगल है। बहुत वक्त पहले तुम्हारे अब्बू इस जंगल में आए थे और मैंने उन्हें तोहफे के तौर पर यह जादुई बर्तन दिया था। वो जितने भी पैसे मांगते, वो जादुई बर्तन उन्हें दे देता था। वो जादुई बर्तन की मदद से वो बहुत रईस बन गए। रईस बनने के बाद वो अपने कस्बे के लोगों की मदद भी करते थे, और यही बात उनके दोस्त भीमा को पसंद नहीं आई। भीमा अपने गरीबी की दुहाई देकर तुम्हारे अब्बू के हवेली में नौकरी के बहाने तुम्हारे अब्बू पर नजर रखने लगा, और वो उस जादुई बर्तन का रहस्य जान गया। उसने तुम्हारी अब्बू से जादुई बर्तन के बारे में बहुत पूछा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। भीमा ने गुस्से में आकर तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे अम्मी की रहस्यमय तरीके से खत्म कर दिए, और बदले की भावना में तुम्हें तुम्हारी ही हवेली का नौकर बना दिया। इतना कहकर उसने बड़ा बर्तन मोहन को पकड़ा दिया और कहा, इस बर्तन से तुम जितने भी पैसे मांगोगे, ये बर्तन तुम्हें उतनी दौलत दे देगा। मुझे पता है कि जब भीमा तुम्हें पैसे वाला होते हुए देखेगा, तब वो तुम्हारे पास भी रईस होने का रहस्य पता करने के लिए आएगा। लेकिन तुम अपने अब्बू की तरह उससे कुछ मत छिपाना, उसे यहाँ पर लेकर आना। लेकिन क्यों? जब तुम उसे यहाँ पर लेकर आओगे, तब खुद जान जाओगे। मोहन वो बर्तन लेकर अपने घर चला आया और घर आकर उसने ये सारी बात अपनी बीवी को बताई। अब हम गरीबी में नहीं रहेंगे। अजी, तो फिर इस जादुई बर्तन से बहुत सारा सोना चांदी मांग कर देखते हैं। मोहन जादुई बर्तन की तरफ देखता है। जादुई बर्तन मुझे बहुत सारा सोना चांदी और हीरे दे दो। अगले ही पल बर्तन में चांदी सोने का ढेर लग गया। राधा, ये तो सचमुच जादुई बर्तन निकला। मोहन अब गांव का बहुत ही रईस आदमी बन चुका था और उसने बीना से भी ज्यादा बड़ा महल बना लिया था।
बीमा को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्से में आ गया कि ये कैसे हो सकता है, वो मुझसे ज़्यादा अमीर कैसे हो गया। तू तो मेरी हवेली में साफ सफाई और नौकर का काम करता था, तेरे पास इतनी दौलत कैसे आई? मुझे आपका ही इंतजार था मालिक। दरअसल मेरे पास एक जादुई बर्तन है जिससे मैं जितना भी चाहे सोना चांदी हीरे मांगू वो मुझे दे देता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा बर्तन आपके पास भी हो तो फिर आपको मेरे साथ जादुई बर्तन के जंगल में चलना होगा। बीमा मुस्कुराते हुए मोहन से कहता है, तुम अपने अब्बू की तरह बेवकूफ नहीं हो। उसके पास भी ऐसे रहस्यमयी बर्तन था और मैंने उसे बहुत पूछा था कि आखिर उसे वो बर्तन कहाँ मिला, लेकिन उसने कभी नहीं बताया। आपने ठीक कहा, चलिए मेरे साथ। कुछ ही पल में मोहन जादुई बर्तन में जंगल में पहुंच जाता है और बीमा जंगल को देखकर हैरान होता है और कहता है, ये तो बड़ा ही अजीबोगरीब जंगल है। तभी वहां रंग बिरंगी किरणों के साथ वो लक्ष्य हाजिर हो जाता है और बड़े गुस्से से बीना को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर आ गए हो लेकिन कभी वापस नहीं जाओगे। इस जादुई जंगल के दरख्त पर जितने भी बर्तन लटक रहे हैं उसमें से कुछ उगे हुए जादुई बर्तन हैं और कुछ वो आदमी हैं जिनके मन में लालच और जलन भरी हुई थी। तुमने मोहन के अम्मी अब्बू का खून करवा कर उससे उसका बचपन छीन लिया। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? क्योंकि मैं ही वो वन रक्षक हूँ जिसके मोहन के अब्बू को वो जादुई बर्तन दिया था। मैं जानता था कि मोहन का लड़का एक ना एक दिन जंगल में जरूर आएगा और मैं उसी से उसके अब्बू के खूनी को यहाँ बुलवाऊंगा और उसे सजा दूंगा। अब तुम अपनी पूरी जिंदगी इसी जादुई बर्तन के जंगल में किसी दरख्त पर बर्तन बनकर लटकते रहोगे। अचानक लक्ष्य की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगती है और बीमा बर्तन बनकर दरख्त के साथ लटक जाता है और लक्ष्य मुस्कुराते हुए मोहन से कहता है, तुम्हारे अम्मी अब्बू के खूनी को सजा मिल चुकी है। इतना कहकर लक्ष्य वहां से गायब हो गया और मोहन मुस्कुराता हुआ अपने घर वापस चला गया।